हेलो स्टूडेंट, इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वाटरफॉल मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में। डिपार्टमेंटल विजन मिशन, these are the departmental vision mission and these are the PEOs of our program. Learning outcome: after completion of this lecture, students will able to understand the perspective process model. Perspective process model क्या होता है उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। प्रीरिक्विसाइट सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल, अभी सबसे पहले प्रोसेस मॉडल क्या होता है कि जब भी अगर हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब क्या होगा, इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसेस टू डेवलप अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर। अभी जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि हम किस प्रोसेस मॉडल को सिलेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स हर एक प्रोसेस मॉडल जो रहेगा फाइनली हमको आउटपुट में क्या देने वाला है, क्वालिटी सॉफ्टवेयर। बट हर एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कुछ अलग रह सकती है। इसके लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स हम डिसाइड करेंगे विच प्रोसेस मॉडल इज बेटर टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। तो उसी प्रोसेस मॉडल को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो बेसिकली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल, उसके अंदर में कैटेगराइज किए हुए मॉडल्स को। तो हम पहला पढ़ रहे हैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल। सो पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल क्या होता है, इट प्रिस्क्राइब हाउ अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी डेवलप, किस तरीके से हम नए सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करेंगे। ये रहेगा हमारा पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल, जो प्रिस्क्राइब करेगा हाउ अ न्यू सिस्टम शुड बी डेवलप। Perspective model are used as a guideline or framework to organize and structure how software development activities should be performed and in what order। ये क्या करेगा, हमको प्रोवाइड करेगा गाइडलाइन, किस चीज़ के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, और फ्रेमवर्क किस चीज़ के लिए, टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर हाउ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी टू शुड बी परफॉर्म, किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले और किस ऑर्डर से। फॉलोइंग आर द डिफरेंट मॉडल अंडर द पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल। फर्स्ट वन इज वाटरफॉल मॉडल, second one is incremental process model, third one is evolutionary process model. So these are the different model under the perspective process model. Now we will see each one in detail. Fourth one is concurrent model. Now we will see each one in detail. First one is the waterfall model. The waterfall model is also called as linear sequential model or classical life cycle model. इसको ही हम क्या बोलते हैं, linear sequential model या फिर classical life cycle model. In this model, each phase is fully completed before beginning of the next phase. इस मॉडल में क्या होगा, हर एक फेज जो रहेगी वो अपना काम शुरू करेगी, जब तक कब करेगी, जब तक के प्रीवियस फेज जो है अपना काम कंप्लीट ना कर ले। दिस मॉडल इज यूज फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट। अगर मैं स्मॉल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे हम इस मॉडल को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल के इंट्रोडक्शन में कि हर एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी। सो एज पर द रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को प्रोसेस मॉडल को यूज करेंगे। सो अगर स्मॉल प्रोजेक्ट में बात करो तो वाटरफॉल मॉडल इज गुड। इन दिस मॉडल फीडबैक इज टेकन आफ्टर ईच फेज टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज ऑन द राइट पाथ। हर एक फेज के बाद में हम फीडबैक लेंगे ताकि हमको पता चले कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही ट्रैक से मूव कर रहा है। टेस्टिंग पार्ट स्टार्ट ओनली आफ्टर द डेवलपमेंट इज कंप्लीट। इस मॉडल में क्या होगा कि टेस्टिंग पार्ट कब स्टार्ट होगा, जब डेवलपमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। बाकी के मॉडल में अगर आप देखोगे जब भी हम पढ़ेंगे तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट भी टेस्टिंग होता है, लेकिन यहाँ पे जब तक कि डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक की टेस्टिंग शुरू नहीं होगा। दिस डायग्राम शोज द वाटरफॉल मॉडल। अभी इसको वाटरफॉल क्यों बोला हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एरोस मूव कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और वाटरफॉल इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ से हम रिवर्स ऑर्डर में नहीं जा सकते। एंड दीज आर द 5 फेजेस, जो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही बोला था इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि देयर आर वेरियस फेजेस। दोनों 5 फेजेस रहेंगे, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट। अभी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट पहले नहीं होगा, दैट मीन्स डिप्लॉयमेंट आफ्टर कंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने डायग्राम में इन 5 वर्ड्स को सिक्वेंशियली अगर नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स आपकी डायग्राम रॉन्ग होगी। Why? Because these are the 5 standard phases जो हम हर एक मॉडल में यूज करते
इनका काम वही रहेगा, बट उस मॉडल का काम करने का तरीका कुछ अलग रहेगा। जैसा कि वाटरफॉल में क्या बोला हुआ है कि जब तक के डेवलपमेंट नहीं होता तब तक के हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, जब तक के प्रीवियस फेज अपना काम कंप्लीट ना कर ले तब तक के नेक्स्ट फेज अपना काम शुरू नहीं करेगी। ये वाटरफॉल मॉडल है। तो रैट मॉडल में कुछ अलग होगा, स्पाइरल मॉडल में कुछ अलग होगा, प्रोटोटाइप में कुछ अलग होगा, अगले प्रोसेस में कुछ अलग होगा। Okay, so this is the waterfall model and these are the 5 phases. So first one is communication, second one is planning, modeling, construction and deployment. Now let us discuss about this all the 5 phases in short. Communication means what? Requirement gathering. Whenever customer want to develop a new software, it come and meet to the software developer. So the role of software developer or HR people is to collect all the requirement from the customer. So हम उस रिक्वायरमेंट को कैसे कलेक्ट करेंगे? बाय कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर. दैट्स वाई इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्स्ट फेज इज कम्युनिकेशन. इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ रिक्वायरमेंट गैदरिंग. कम्युनिकेशन में हमने क्या किया? रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया, दैट मीन्स रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया. आफ्टर गेटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट वन इज प्लानिंग. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे? प्लानिंग, दैट मीन्स एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्लानिंग, नेक्स्ट वन इज मॉडलिंग, एनालिसिस एंड डिजाइन. यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे और उसका डिजाइन बनाएंगे. दैट मीन्स ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ और एप्लीकेशन रहेगा, ऑफ और सॉफ्टवेयर रहेगा. मॉडलिंग में क्या होगा? इट्स अ ग्राफिक. मॉडलिंग मतलब क्या? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें डेटा फ्लो डायग्राम बनेंगी, जहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट भी डिजाइन होगा. DFD, फ्लो चार्ट, यूज केसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. And after that, now we will go for the actual implementation of software. That means next one is construction. अभी यहाँ पे अगर आप मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन में देखोगे तो यहाँ पे एरो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमको जरूरत पड़ सकती है मॉडलिंग को फिर से रेफर करने की. नेक्स्ट वन रहेगा कंस्ट्रक्शन. अभी कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. मैं अगर इन 5 फेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ तो दिस 5 फेजेस आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन communication, planning and modeling, this is under the one part, and construction and deployment, this is under the another part. Why? Because communication, planning and modeling, this is the paperwork, but it plays a most important role in software development. ओके, क्योंकि कम्युनिकेशन में हमने रिक्वायरमेंट को गैदर किया, प्लानिंग में प्लान किया हुआ है, उसके बाद में हमने मॉडलिंग में क्या किया? डिजाइंस किए हुए. एंड आफ्टर दैट now we will go for developing the software, that means construction. And in construction there are 2 parts. First one is coding, that means हम डेवलपमेंट करेंगे, और just after the development हम परफॉर्म करेंगे टेस्टिंग. and after performing a testing we will deploy the software to the customer, that means delivery, support and feedback. डिलीवर करेंगे, सपोर्ट देंगे उनको और उससे फीडबैक लेंगे. सो दीज आर द 5 फेजेस. एंड जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जब तक कि प्रीवियस फेज अपना काम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कि नेक्स्ट फेज अपना काम शुरू नहीं करेंगे. दैट मीन्स बिफोर कंप्लीटिंग द कम्युनिकेशन, प्लानिंग इज नॉट स्टार्टेड. बिफोर कंप्लीटिंग द प्लानिंग, मॉडलिंग इज नॉट स्टार्ट. सेम थिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि मॉडलिंग नहीं होगा. डिप्लॉयमेंट तब तक के नहीं होगा जब तक कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा. सो दिस इज द वाटरफॉल मॉडल. Advantages of waterfall model. The waterfall model is simple and easy to understand, implement and use. All the requirements are known at the beginning of the project, hence it is easy to manage. सभी requirement हमको at the beginning ही पता रहेंगे तो ये easy रहेगा हमको manage करने के लिए. Disadvantages. This model is not good for the complex and object oriented project. जैसे कि हमने बोला कि waterfall model is good for the simple project, but अगर कोई complex project रहेगा तो ये उसके लिए वाटरफॉल मॉडल बेटर नहीं रहेगा. वाई? बिकॉज हमने क्या बोला हुआ है कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की जो भी रहेगी आर नोन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. ये हो सकता है कब? बिफोर स्टार्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर हमको कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट पता रहेगी. ये कब हो सकता है? जब वो सॉफ्टवेयर जो है वो सिंपल सॉफ्टवेयर होगा. अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो हो सकता है उसमें टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस हो सकते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट में. So this model is not good for the complex and object oriented project. It is poor model for long project. जो बहुत ज़्यादा टाइम तक के चलने वाला प्रोजेक्ट है उसके लिए हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ नहीं कर सकते. These are the disadvantages. Second one is incremental process model. The incremental model combines the element of waterfall model and they are applied in the iterative fashion. जो waterfall model के एलिमेंट्स थे उसको कंबाइन करके इंक्रीमेंटल ने क्या किया?
अप्लाइड कर दे इन इटरेटिव फैशन। किस तरीके से हम डायग्राम में देखते हैं, द फर्स्ट इंक्रीमेंट इज द इन दिस मॉडल इज जनरली अ कोर प्रोडक्ट। जो भी फर्स्ट इंक्रीमेंट रहेगा वो कोर प्रोडक्ट रहेगा। ईच इंक्रीमेंट बिल्ड द प्रोडक्ट एंड सबमिट इट टू द कस्टमर फॉर एनी सजेशन सजेस्टेड मॉडिफिकेशन। हर एक इटरेशन के बाद में हम कस्टमर को हैंड ओवर करके सॉफ्टवेयर को और उनसे कुछ सजेशंस लेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन अगर करने होंगे तो। द नेक्स्ट इंक्रीमेंट इम्प्लीमेंट्स ऑन द कस्टमर सजेशन एंड ऐड द एडिशनल रिक्वायरमेंट इन द प्रीवियस इंक्रीमेंट। दैट मीन समझ में आपको क्या हो रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट जो इटरेशन रहेगा, इंक्रीमेंट रहेगा, वो कोर प्रोडक्ट रहेगा जो हम कस्टमर को देंगे, उनसे सजेशंस लेंगे कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं या नहीं। फिर वो लेने के बाद में फिर हम उसका सेकंड इंक्रीमेंट चलाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी मॉडिफिकेशंस आएंगे उसको ऐड करेंगे और एडिशनल कुछ ऐड करके फिर से नए इंक्रीमेंट में जो भी हमको मिलेंगे हम फिर से क्या कर देंगे, कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे टू रिसीव द सम सजेस्टेड मॉडिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द प्रोडक्ट इज फिनिश। और जब तक कि ये काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक कि ये प्रोसेस चलती रहेगी। दैट मीन्स डेवलपर टू कस्टमर, कस्टमर टू डेवलपर, डेवलपर टू कस्टमर, कस्टमर टू डेवलपर। दैट मीन्स डेवलपर टू कस्टमर, दिस इज द फर्स्ट इटरेशन। डेवलपर टू उसको अपडेट करने के बाद में सेकंड इटरेशन चलेगा और सेकंड इटरेशन कंप्लीट होने के बाद में अगेन वो डेवलपर भेजेगा कस्टमर के तरफ में, फिर से कस्टमर कुछ मॉडिफिकेशन देगा, डेवलपर उसको अपडेट करेगा, कुछ एडिशनल ऐड करेगा, फिर से वो देगा थर्ड इटरेशन के बाद में कस्टमर को। ये चलती रहेगी प्रोसेस एट द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर। दिस इज द इंक्रीमेंटल मॉडल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम 5 फेजेस आपको दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट। एंड दीज आर द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट 1 इज द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट, दिस इज द कोर प्रोडक्ट। After giving to the customer, customer runs this application and see what the modification we require. वो अपने मॉडिफिकेशन बताएंगे डेवलपर को और डेवलपर स्टार्ट करेगा सेकंड इंक्रीमेंट 2। साथ में वो कुछ उसमें नए मॉडिफिकेशन करेंगे, ऐड करेगा, फिर से डिलीवरी ऑफ सेकंड इंक्रीमेंट कस्टमर को देगा, कस्टमर फिर से कुछ मॉडिफिकेशन बताएगा तो इंक्रीमेंट थर्ड में उसको कवर करेगा, फिर से डिलीवरी ऑफ थर्ड इंक्रीमेंट। ये चलते जाएगा अप टू द प्रोडक्ट इज फिनिश। सो दिस इज द इंक्रीमेंटल मॉडल एंड ऑल द 5 फेजेस वर्क सिमिलरली जो हमने वाटरफॉल मॉडल में डिस्कस किया हुआ है। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। दिस मॉडल इज फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इज लो एंड इनिशियल प्रोडक्ट डिलीवरी इज फास्टर। फ्लेक्सिबल रहेगा बिकॉज इसकी कॉस्ट लो है और उसके बाद में इनिशियल प्रोडक्ट डिलीवरी इसकी क्या रहेगी, फास्टर रहेगी एज कम्पेयर टू द अदर वाटरफॉल मॉडल। इट इज़ ईजियर टू टेस्ट एंड डिबग ड्यूरिंग द स्मॉलर इटरेशन। ज़्यादा इजी होगा स्मॉलर इटरेशन में उसको टेस्ट करना और डिबग करना, ये ज़्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू द वाटरफॉल मॉडल। क्योंकि वाटरफॉल में क्या हो रहा था, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट हम टेस्टिंग कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर ईच इटरेशन और आफ्टर और ड्यूरिंग ईच इटरेशन हम इसका क्या कर रहे हैं, इसको डिबग कर रहे हैं, इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे। द कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट में क्रॉस द कॉस्ट एस्टिमेट इनिशियली। अभी हम बता नहीं सकते कि कितने इंक्रीमेंट्स यहाँ पे चलने वाले हैं। तो जो हमने यहाँ पे प्लानिंग में एस्टिमेट की बात की थी, शेड्यूल की बात की थी, तो हो सकता है यहाँ पे एस्टिमेट भी क्रॉस हो जाए और वो शेड्यूल भी क्रॉस हो जाए। दैट मीन्स कॉस्ट इसकी बढ़ सकते हैं एज द इनिशियल कॉस्ट जो हमने डिसाइड करके रखी थी। दिस मॉडल रिक्वायर अ वेरी क्लियर एंड कंप्लीट प्लानिंग। और अभी इस मॉडल के लिए हमको कंप्लीट एंड क्लियर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि कब कौन सी चीज़ हमको इंक्रीमेंट्स में देनी है। दैट मीन्स इंक्रीमेंट 1 में हमको क्या देना है, इंक्रीमेंट 2 में क्या देना है, 3 में क्या देना है, 4 में क्या देना है, 5 में, 6 में, 7 में और एट द लास्ट एंड में। सो हम इंक्रीमेंट को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। वी विल डिस्कस ईच फेज इन डिटेल। अभी हम हर एक फेज को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन, ऑल द पॉसिबल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम टू बी डेवलप आर कैप्चर्ड इन फेज एंड डॉक्यूमेंटेड इन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो कम्युनिकेशन में हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज प्लानिंग। एनी मेजर वर्क और प्रोजेक्ट हैज़ टू बी प्लान प्रॉपरली। हर एक प्रोजेक्ट को हमको सही तरीके से प्लान करना ज़रूरी होता है। तो कम्युनिकेशन के बाद में प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज मॉडलिंग। मॉडलिंग क्रिएट्स अ डिफरेंट मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर सो दैट will be useful for the customer as well as the developer to understand requirement of that software. It's a part of software design. अभी सॉफ्टवेयर मॉडलिंग में क्या होगा, सॉफ्टवेयर एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन होगा, जिसमें
क्या होगा कि कुछ पिक्चर फॉर्म में चीज़ें बनेगी जो यूज़फुल रहेगी टू द डेवलपर एंड द कस्टमर को किस चीज़ के लिए कि वो समझ पाएगा कि अपने सॉफ्टवेयर का फ्लो क्या रहने वाला है, और डेवलपर को इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट डिज़ाइन कस्टमर हमको कुछ सजेशन दे सकता है, हम उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे इफ पॉसिबल, एंड उसी चीज़ को रेफर करते हुए हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग। दैट मीन्स इन शॉर्ट जो फ्लो चार्ट का इंपॉर्टेंस आपको पता है, जो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा या फिर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, उस फ्लो चार्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे सिर्फ फ्लो चार्ट ही नहीं बनेंगे, यहाँ पे डीएफडी बनेगा, यहाँ पे यूज केसेस भी डिज़ाइन होगी। After modeling, next one is construction. In this phase, the design of the model is constructed by coding or converting into the code. This means the software is programmed or actually developed. जहाँ पे software actually प्रोग्राम होगा, डेवलप होगा। जैसे कि मैंने बताया हुआ है, कम्युनिकेशन प्लानिंग एंड मॉडलिंग दिस इज अंडर द वन साइड एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयिंग इन द अदर साइड। वाई? बिकॉज कम्युनिकेशन प्लानिंग मॉडलिंग में हम सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू नहीं, हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। मीन्स हम उसका बेस क्रिएट कर रहे हैं इन द कम्युनिकेशन प्लानिंग एंड मॉडलिंग। और एक बार बेस क्लियर हो जाए तो नाउ वी विल गो फॉर द कंस्ट्रक्शन, एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन लास्ट वन इज डिप्लॉयमेंट। इन दिस फेज द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। सो दीज आर ऑल द 5 फेजेस इन प्रोसेस मॉडल जो यूज होती है, नॉट ओनली द waterfall model and not only in the incremental model but also used in the all the various types of process model required for developing the software. Now these are the MSBD question. State the perspective model with the list of their types. अब perspective model के perspective model क्या होता है वो आपको लिखना है और उसकी लिस्ट लिखना है। डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ वाटरफॉल मॉडल विद द हेल्प ऑफ नेटस्केच। वाटरफॉल मॉडल को डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ नेटस्केच, और उसकी फिजिक्स को भी डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल विद द हेल्प ऑफ नेटस्केच। इंक्रीमेंटल मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केच, और यहाँ पे भी आपको इसकी फेजेस लिखना पड़ेगा। फेजेस कौन सी? कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। और ये पांचों फेजेस को आपको दोनों क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से लिखना होगा। समरी ऑफ लर्निंग, पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल में आज हमने पढ़ा द वाटरफॉल मॉडल एंड द इंक्रीमेंटल मॉडल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न द डिफरेंट प्रोसेस मॉडल। जो भी रिमेनिंग प्रोसेस मॉडल है अभी हमारा बचा हुआ है इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, हमारा इंक्रीमेंटल और राइट हो चुका है, इवोल्यूशनरी बचा हुआ है, तो इवोल्यूशनरी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।